आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बावरला, पंचायत समिति मंडोर, जिला जोधपुर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकना राम जी बिश्नोई। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहता है ये आज का जो टॉपिक है हमारा महंगाई राहत कैंप के ऊपर है। उससे पहले अपने जानेंगे सरपंच साहब का राजनीतिक परिचय। पहले तो सरपंच साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल के अंदर। धन्यवाद जी। तो देख सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से हो? हम राजनीति में साहब अभी आए हैं, हम तो 2020 से जी। और पहले भी हम काम तो कर रहे थे गांव का तो भी राजनीति में अभी आए हैं। और मेरे पिताजी पहले रह चुके हैं सरपंच 25-30 साल पहले जी। और फिर बाद में अभी मैं सरपंच बना हूँ 2020 में। जी। जैसे कि नवनिर्वाचित सरपंच साहब हैं और 2020 के अंदर ये पहली बार राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रखा। तो सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी अपने वर्तमान सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने एक योजना निकाली थी, महंगाई राहत कैंप। उस कैंप के अंदर काफ़ी लोगों का उद्धार हो गया, काफ़ी लोगों ने महंगाई से लड़ते लड़ते हार मान चुके थे, उनको एक फिर उम्मीद हो गई। तो उसी महंगाई राहत कैंप के अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या भूमिका रही, किस प्रकार की योजनाएं आई। सबसे पहले तो चिरंजीवी योजना पे बात करेंगे, उसके ऊपर आपकी ग्राम पंचायत में कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया और उस योजना के अंदर आपको सबसे बड़ी बात क्या लगी? बहुत अच्छा रहा। चिरंजीवी में हमारे यहाँ पहले तो 10 लाख का थे, अभी ने अशोक जी ने अब 25 लाख रुपया का मुआवजा दिया है। बहुत बहुत उसको धन्यवाद है। और गैस सिलेंडर हमारी 1140 रुपया थे, अब वो 500 रुपया कर दिया है, उसको भी सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे वो भाई नरेगा योजना में भी काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है। 2500 रुपया 220 रुपया पे दे रहे हैं, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे यहाँ गेहूँ भी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, उसको भी सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी बहुत काम है, वो बहुत सहयोग कर रहे हैं हमारे सीएम साहब। मान लो पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्ध अवस्था पेंशन है, वो भी 750, 1000, अभी 1500 हो गए हैं, उसको भी हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और अगली टाइम में मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई सीएम साहब अशोक जी ही बने। और इस हालात में वो काम दे रहे हैं तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा सीएम साहब के और पार्टी को, कांग्रेस को। तो हम कांग्रेस की जीतने का आश्वासन दे रहे हैं। जी। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि हमारे वर्तमान जो सीएम साहब हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। जो चिरंजीवी योजना थी उसको 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी। जो हर गरीब किसान हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी ऐसे पेंशनधारी भी थे जिनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी लेकिन उनकी पेंशन नहीं बढ़ नहीं रही थी। हाँ, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? वो पहले बढ़ नहीं रही थी और लोग चक्कर काट रहे थे, परंतु हम ये राहत योजना नई कैंप लगवाए ना, उसमें वो उसने बढ़ा दिया है। मान लो 750 था, उसका 1000 कर दिया है, 1000 का 1500 रुपया कर दिया है। तो उसको बहुत बहुत आपको सीएम साहब को हम बधाई दे रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं पानी पे आपसे बात करना चाहूँगा, वार्ता करना चाहूँगा। पानी के ऊपर आज आपके 3 या 4 साल संपन्न हो चुके हैं, तो इसके अंदर पानी की क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई? साहब, हम सरपंच बनने के बाद में हमारे सीएम से, मान लो हमारे प्रधान ये कांग्रेस के थे और वो विधानसभा एमएलए साहब भी हमारे हीराराम जी भी कांग्रेस के थे। और हमारे पहले पूर्व राजेंद्र जी, वो भाई महापौर साहब, उसने सहयोग करके हमारे पानी की व्यवस्था करवाई। 4.5 करोड़ का बजट दिलवाया और घर घर टूटी, घर घर नल लगवा के हमारे को राहत दी रही, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और कोई बाकी थोड़ा बहुत काम रहा है, 2 किलोमीटर का, तो वो बजट सेक्शन हो गया है और अभी ठेका होना है, वो ठेका हो जाएगा और तुरंत हम वो उसको राहत दिला देंगे बाकी रहे जो लोगों को। बहुत बहुत उसको धन्यवाद है सीएम साहब को और रामेश्वर जी को और बीडी कला साहब को। हमारे बजट 2-4 बार कैंसिल भी हो चुका था,
कि भाई ज़्यादा है बजट, तो रामेश्वर जी ने थोड़ा सहयोग करके हमारे बजट बढ़ा के, और हमारे 3 गांव हैं, एक तो बावड़ला है पंचायत, और फिर बाद में राजेश्वर गांव है, प्रताप नगर और शरण नगर, उस सभी को पाइपलाइन दे दी गई है और टूटियाँ लगा दी गई है, और रात करीबन मिल गई है, और किलोमीटर 2 किलोमीटर बाकी रहा है, तो वो टेंडर होने वाला है या हो गया होगा, तो 15-20 दिनों के अंदर वो भी करवा देंगे। और उसको भी मैं सीएम साहब को और सभी हमारे कांग्रेसी नेता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जो हमारा जल जीवन मिशन था उसके अंदर हमने काफ़ी घरों को आज तक पानी पहुंचा दिए काफ़ी समय से, और जैसे कि कुछ किलोमीटर की दायरे की दूरी दी है जिसके अंदर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे टेंडर कंप्लीट होते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस अपने कार्यकाल के अंदर अभी तक सबसे बड़े बड़े काम क्या करवा दिए, इसके ऊपर थोड़ा अपना प्रकाश डालते हैं। विकास कार्यों के ऊपर क्या कुछ विकास कार्य करवा दिए सरपंच साहब? सब ऐसा है, गांव में 7-8 स्कूल है, उसमें हाइट दीवार बढ़ा दी गई है, और अंदर खरेंजा हर स्कूल में लगवा दिया गया है। और हमारे यहाँ कोऑपरेटिव गोदाम है, उसकी भी हाइट दीवार बढ़ा दी गई है, और खरेंजा भी अभी काम चालू है। और कई लोगों के गलियों में कीचड़ था, उसमें भी खरेंजा लगा के रोडें बना दी गई है। और हमारे स्कूल में खेल मैदान था, वो भी हमने ट्रैक बनवा दिया है। फुटबॉल वॉलीबॉल का भी मैदान बनवा दिया है, खो खो का मैदान बनवा दिया है। सभी ऐसा कोई कहीं राह नहीं है भाई कि वो काम बाकी है। वो स्टेट भी बनवा दिया गया है। और कई खड्डे खोद थे, वो तो सोपिट लगवा के वो पानी का वहाँ उसमें डाल दिया गया है, तो कीचड़ बीचड़ नहीं हो। हमारे ये कांग्रेस में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। हमारे पंचायत में करीबन लमसम 2 करोड़ के आसपास मेरे को बजट दिया, और मैं गांव में पूरा लगवा दिया हूँ। और हमारे को यही मेरे को विश्वास है, और भी 2 साल बाकी रहा है, और हमारे को कांग्रेस और देगी तो मैं और गांव का विकास करवाऊंगा। क्या बात है। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि कोरोना की महामार से हमने कम समय के अंदर बहुत विकास कार्य करवा दिए। 2 करोड़ से अबाउ इन्होंने काम करवा दिया ग्राम पंचायत के अंदर। आज जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो भी इनसे काफ़ी खुश हैं। हमने भी आपको ग्राम पंचायत के विकास के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। जो इन्होंने खेलों के अंदर, जो बच्चों के खेलों के अंदर इन्होंने प्रयास किए, काफ़ी जगह इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि वॉलीबॉल का मैदान भी इन्होंने बनवा दिया। और सरपंच साहब को हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सरपंच साहब, आपने कम समय के अंदर इतना अच्छा विकास कार्य करवाया, और आपने हमारी टीम को 10 मिनट का समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, आपको टाइम निकाल के हमारे यहाँ पंचायत में आए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी सरपंच साहब, मेरा लास्ट मुद्दा रह गया जिस मुद्दे पे अपने बात कर रहे थे। हमने आपके ग्रामीणों से भी पूछा, वो एक मुद्दा था जो एक गरीब परिवार को लाइट नहीं दी जा रही, जिसमें आप किए थे कैंप के अंदर भी। कैंप से पहले भी आप काफ़ी प्रयास कर चुके हो। मैंने आपके ग्रामीणों से ये मुद्दा जाना। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे सरपंच साहब प्रयास तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ना तो किसी प्रशासन ने ध्यान दिया, ना विधायक साहब ने ध्यान दिया, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो आपने कैंप के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था। ग्रामीणों ने भी हमें बताया सर इसके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो मुद्दा क्या था। लाइट की काफ़ी भारी समस्या है, उसके अंदर ऐसा एक कौन सा परिवार है जिसकी आज तक वो 11,000 की जो वोल्टेज है, वो भी जो ऊपर से लाइन जा रही है, वो भी नहीं हट पा रही है आज तक? जी ऐसा है, मैं 10-20 बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ सीएम तक, और यहाँ कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को। तो हमारे यहाँ एक सैन का कोई 11,000 वोल्टेज लाइन निकल रही थी, उसमें एक बार तार भी टूट गया था। तो फिर बाद में हम 5 दिन वो बिजली गुल रखी थी, और तो भी हमारे वो आश्वासन दे के चले गए। 25,000 का डिमांड निकला हुआ था। फिर बाद में हमने कहा भाई ये इतना नहीं भर पाएगा, तो उसने कहा भाई मैं 10-11,000 का वो डिमांड नोटिस निकाल दूंगा, और मैं 10 रोज़ के अंदर अंदर मैं वो करवा दूंगा। तो उसने कुछ नहीं किया, और हमारे खाली आश्वासन देते गए। अभी वो कैंप लगानी, वहाँ पे हमारे को डिमांड नोटिस 11,000 का दे के हमारे को आश्वासन दिया है, और 2 नए कनेक्शन का 2900 लेके डिमांड नोटिस निकाल के वो हमारे को आश्वासन दिया भाई हम कर देंगे। तो अभी तक किया नहीं है, परंतु हमको विश्वास है भाई कर देंगे। एक मैटर है हमारे चुक्की देवी
पति हमीर राम, उसके हमीर राम के 4 भाई थे, उसमें गोपाराम, पाबूराम, मगाराम और हमीर राम 4 भाइयों ने, 2 भाइयों ने उसको मिलजुल कर अपने नाम खेत करवा दिए और वो 50 साल से हमीर राम उसी खेत में, मैं आप प्रशासन कोई लिखा के लेते हैं तो हम लेटर पैड में लिख के दे देता हूँ, मैं मेरे ईमान से, वो उसी का खेत था, 50 साल से मैं देख रहा हूँ, वो उसी में उसकी पत्नी बैठी है और उसको अभी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और उसके परिवार वाले ने कोई परिवार दे दिया है। उस परिवार के बारे में मैं ऐसा प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि 80 साल की वो वृद्ध अवस्था में डोकरी बैठी है, उसको इतनी आवश्यक लाइट की ज़रूरत है तो वो दे नहीं पा रहे हैं और हमारे यही मांग रहेगी भाई कि इसको लाइट दें। और उसके नाम क्या है, उसके ससुरों के नाम थे अन्नाराम, तो अन्नाराम के नाम से वो जमाबंदी बोल रही है 171 नंबर। फिर बाद में इसको बंटवारा किया गया है, तो बंटवारा में 4 भाइयों के बंटवारा आया हुआ है जिसमें ही 171 हमीर राम के नाम बोल रहा है। तो उसने हड़प के जमी भी ले ली है और कनेक्शन भी नहीं दिलवा रहे हैं। तो मैं इसको कलेक्टर साहब को और भाई JN भाई एक्शन साहब को मेरी यही राय है, मेरे को उसको तुरंत प्रभाव से उसको कनेक्शन दिलाया जाए तो मैं संतुष्ट हूँ, नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कलेक्टर साहब को कल उसको लेके मैं पेश हो रहा हूँ मंगलवार के दिन और हमारे को ऐसा ही दिलाओ बनी लाइट देने का कृपा करावे। तो सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने इन परिवारों के बारे में बताया, ये परिवार आपकी ग्राम पंचायत के निवासी हैं? हमारे ग्राम पंचायत के निवासी है जी। जैसे कि सरपंच साहब ने अपने ग्रामीणों की समस्या के बारे में अवगत करवाया कि लाइट की काफ़ी भारी किल्लत है, हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन लाइट अभी तक नहीं दी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने कहा कि सरपंच साहब आज हमारे चैनल के माध्यम से आज गवर्नमेंट को और अपने विधायक महोदय को, MLA MP साहब को क्या अवगत करवाना चाहते हो, जो विद्युत विभाग है उसको क्या अवगत करवाना चाहते हो इस लाइट के मुद्दे के बारे में? आप विद्युत विभाग तो इतना कमज़ोर है, कोई हद नहीं है। हमारे को कोई 50 बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ 5-7 लोगों के लिए, तो वो अनहोनी कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। और कोई 5 रुपया देते हैं तो उसके दौल की भी लगाते हैं, ढीले तार होते हैं उसके भी लगाते हैं और वो नया कनेक्शन भी देते हैं। पर हमारी मांग है, हम गरीबों का सहयोग करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं है तो उसका काम नहीं हो रहा है। बिजली वाले इतने नाकाम है, कोई हद नहीं है। हमारे पहले कैंप रहा था 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले कैंप में भी मैंने एप्लीकेशन दी, SDM साहब को भी दी, कलेक्टर साहब को दी, CM साहब तक हमने पहुँचाई, तो हमारा काम अभी तक नहीं। अभी आश्वासन दिया 2-3 कामों का भाई हम करवा देंगे और डिमांड नोटिस हमारे भरा है। तो भाई हमारी राय यही है कि भाई लोगों का, गरीबों का काम करेंगे तो हमारे साथ हम भी रहेंगे और आप मिलजुल कर काम होंगे, नहीं तो हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। जी। राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों की ज़रूरत है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम निस्वार्थ भाव से उस परिवार के साथ में है, तन मन धन के साथ में है, और अगर उस परिवार की नहीं सुनेगी तो आगे आपके क्या कदम रहेंगे सर, अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया? सब 28 हमारे मंडौर पंचायत में 28 सरपंच है, हम धरना देंगे और हमारा कानून, हमारी वो जो है राय, भाई हम मांग रहे हैं वो मांग में लेके ही रहेंगे। नहीं तो हम 28 नहीं, फिर बाद में जिला पंचायत तक हम हड़ताल करेंगे और हमारे गरीबों का हम दिलाने की, लाइट दिलाने की कोशिश करेंगे। जी। तो ये मेरे साथ आज की खास मुलाकात के अंदर सरपंच साहब थे मुकनाराम जी बिश्नोई, जिनसे आज हमने खास मुलाकात के अंदर बात की। सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप